दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, ये सब ज़रूरी नहीं है। आज देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और अगले 5 सालों के लिए हमें फिर अपनी लीडरशिप का चुनाव करना है। पिछले 10 सालों में देश के अंदर क्या क्या हुआ है, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। वो सब दिख रहा है। देश 360 डिग्रीज पे चेंज हो गया है। हम जिधर नज़र उठाते हैं उधर चमन ही दिखता है, जहां पहले उजड़े हुए बाग थे। बस ये छोटी सी एक लाइन के साथ आपको वो समझाना चाहता हूं जिसको समझाने के लिए लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। खैर, ये बात बाद में करेंगे हम। आज मैं आपको एक सीधी सी छोटी सी बात बताना चाहता हूं उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा है और जो अभी अभी जेल गया है। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को किसी बात का भी डर होता, उसको देश से कुछ छुपाना होता, समाज से कुछ छुपाना होता, तो केजरीवाल को फिलहाल तो जेल भेजता नहीं। ईडी और सारी एजेंसीज को वो कह देते कि अभी शांत बैठ जाओ, चुनाव का समय आ गया है। पर उन्होंने इसका उल्टा चुना है। ईडी, सीबीआई और आदि आदि एजेंसीज अपना कार्य कर रही हैं, उनके कार्य में कोई बाधा नहीं आई और चुनाव शुरू हो गया है। फिर भी केजरीवाल अरेस्ट हुए और अभी जेल में है, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी पॉपुलर मूव्स नहीं करते हैं, वो करते हैं जो देश के लिए आवश्यक है। और इसी क्रम में केजरीवाल जेल में है। केजरीवाल की शुरुआत, अगर आप सबको नहीं पता है तो जान लीजिए, उसकी शुरुआत ही एंटी नेशनल है। 2-4, 10, 20, 50 ऐसे फंड्स इस देश में आते थे कांग्रेस के टाइम में, जिनका काम ही इस देश को तोड़ना था। इस देश में एक ऐसी पौध लगाना था जो जेएनयू में पाई जाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग, और उसी का हिस्सा है केजरीवाल। फोर्ड फाउंडेशन फंड, जॉर्ज सोरोस के फंड्स और ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो तथाकथित रूप से यहाँ पे अच्छा कार्य करते हैं, पर एक्चुअली वो उस देश को तोड़ने का काम करते हैं। उन्हीं के फंडिंग से केजरीवाल का जन्म हुआ और केजरीवाल यहाँ तक पहुँचा है। इस बात का सीधा सबूत ये है कि आज अचानक हमारे इंटरनल मैटर्स में जर्मनी जैसा कंट्री कूद पड़ता है, फिर अमेरिका कूद पड़ता है। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुमको? कौन है केजरीवाल तुम्हारे लिए? दिल्ली का सीएम? इससे पहले तो किसी सीएम के हटाने पर तुम कूदे नहीं, आज अचानक क्यों कूद पड़े? ये बात साफ है कि इस आदमी का और कांग्रेसियों का एक गैंग है जो भारत की एंटी लॉबी के साथ जुड़ा हुआ है। हर देश में एक ऐसी लॉबी होती है जो देश के लिए काम करती है और एक ऐसी लॉबी होती है जो दूसरे देश के खिलाफत में काम करती है। इसी तरह से अमेरिका में अगर एक लॉबी भारत के पक्ष में है तो एक विपक्ष में है, और विपक्ष की लॉबी विपक्ष से जुड़ती है। केजरीवाल के मैटर में अमेरिका का, जर्मनी का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, ये बताता है कि केजरीवाल और कांग्रेसियों के तार इन गैंगों से जुड़े हुए हैं और हर सूरत में ये देश के अंदर कुछ भी कराने को तैयार हैं नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, क्योंकि भारत की प्रगति, भारत की ऊंचाइयां अब खलने लग गई हैं इस दुनिया को। इसलिए ज्यादा विचार मत करिएगा। दिल्ली को भिखमंगे की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है केजरीवाल ने, रोहिंग्यों की बस्ती बना दिया है केजरीवाल ने, लड़कों को, पिताओं को शराब और नशे का आदी बना दिया है केजरीवाल ने। ये खोखला काम नहीं किया है केजरीवाल ने जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए अंदर किए गए हैं। इस काम के पीछे एक सुनियोजित साजिश है और
इसको समझने के लिए आप थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसलिए किसी फ्री के चक्कर में अब मत रहना मेरे भाइयों। फ्री एक दिन तुम्हें जला के राख कर देगा। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है इस वीडियो से। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा मोदी क्यों, वैसे तो आप सबको पता है, पर एक एक बात को लेकर आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम।